फतेहपुर जिले में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 320 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। यह समझौता यूपी सीडा और उद्यमियों के बीच हुआ। इस दौरान यूपी सीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक मंगल, उद्योग उपायुक्त इंजीनियर प्रताप सिंह और लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सहित कई उद्यमी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को देखते हुए फतेहपुर जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तत्वावधान में जिला स्तरीय इन्वेस्टर गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान यूपी सीडा के कनिष्ठ सहायक अनमोल वाजपेयी भी मौजूद रहे। आज यहाँ यूपीएसआईडीसी क्षेत्र कार्यालय कानपुर द्वारा एवं जिला उद्योग बंधु के अधिकारियों द्वारा एवं लघु उद्योग भारती के अधिकारियों द्वारा एक इन्वेस्टर समिट जो माह फरवरी में होने वाली है उसका एक आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से 10-15 उद्यमियों ने यहाँ पे भागीदारी की, जिसमें 300 करोड़ के एमओयू साइन किए गए और कम से कम यहाँ पे जिला फतेहपुर में अच्छा उद्योग स्थापित करने के लिए एक अच्छी करने के लिए पहल की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उद्योग उपायुक्त फतेहपुर, लघु उद्योग भारती फतेहपुर के तत्वावधान में यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र मलवा में इन्वेस्टर गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहां पर यूपी सीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक मंगल ने बताया कि शासन की नीतियों को उद्यमियों के बीच पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को जनपद में इन्वेस्टर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में विभाग के साथ 300 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गोष्ठी में जनपद के उद्यमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के तहत जिले में औद्योगिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें लघु उद्योग भारती कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इसी कार्य को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपी सीडा और उद्योग उपायुक्त फतेहपुर के सहयोग से उद्यमियों को एक मंच पर लाने का कार्य किया गया। मैंने अपना एमओयू रजिस्ट्रेशन कराया और इसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का जो है प्लान किया है। और ये गोष्ठी जो है हमारे उद्यमियों के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित इस तरह के कार्यक्रम उद्यमियों को निस्संदेह ही जो है उद्योग को बढ़ाने में बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। और ये हमारा जो मलवा इंडस्ट्रियल एरिया है ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिश होगा। यहाँ तमाम उद्योग धंधे इस्टेब्लिश होंगे। मेरे साथ तमाम भाइयों ने इन्वेस्टमेंट के जो है अपने अपने प्लान। मैंने इस बार यूपीएसआईडीसी में प्लाट का आवंटन के लिए फार्म डाला गया है और इन्वेस्टर समिट गोष्ठी में मैंने 11 करोड़ का समझौता किया गया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उद्यमी सब अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमने यहाँ पर अपना काम करने के लिए प्लाट के अलॉट किया है 25 करोड़ का इन्वेस्ट के लिए। और इसमें एक राइस मिल यूनिट नए ट्रेड की, जो आज बासमती राइस हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिस क्षेत्र में हमारा फतेहपुर ज़िला काफ़ी समय से यहाँ पर बासमती धान की पैदावार होती है, जिसको यहीं पर बना के हम जो लोग अभी तक मैं एक्सपोर्टर को बेचते रहे, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर एक हम अगर काम अपना जो हमारा सिस्टम उसमें शुरू होते हैं तो हम यहाँ के पहले एक्सपोर्टर होंगे जो राइस एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें जिले भर के उद्योगपतियों को अपनी इकाई लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले उद्यमियों में उदयभान साहू, वीरेंद्र सिंह, अमित गुप्ता, आनंद गुप्ता, भूपेंद्र उमराव, प्रज्ञा सिंह, श्रीराम इंडस्ट्री दिल्ली, सत्येंद्र सिंह और विमल अवस्थी ने कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखे। सभी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे उद्यमियों को निवेश करने के लिए और बेहतर माहौल बनता रहता है। यहाँ पर अभी ऑलरेडी हमारी एक फर्म चल रही है BDRD फ्लोर मिल के नाम से, और हमने यहाँ पे एक आटा प्लांट डालने का जो है विचार किया है। उसके लिए एक 30 करोड़ रुपए का हमने प्लाट में समझौता पत्र में साइन भी किया है। और अगर वो प्लाट हमको मिलता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी फैक्ट्री का, क्योंकि प्लाट का साइज भी बहुत बढ़िया है। और इसके लिए हमें जो ये प्लाट अगर मिल जाता है तो यहाँ पे फतेहपुर ज़िले का विकास भी होगा, काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि हमें ये प्लाट अलॉट हो।
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन लगातार किए जा रहे हैं और इसी क्रम में फतेहपुर जनपद में यूपीसीडा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इन्वेस्टर गोष्ठी आयोजित की गई है। क्या कुछ खास इसमें रहा है वो हम आज आपको बताएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह हैं, उनसे हम जानते हैं। आज इन्वेस्टर समिट को लेकर के एक इन्वेस्टर गोष्ठी का आयोजन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर को देखते हुए ये गोष्ठी कितनी महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश सरकार की जो उद्योग की नीतियां हैं, उन नीतियों को लेकर फतेहपुर एक अति महत्वाकांक्षी जनपद है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फतेहपुर के लिए विशेष फोकस है। इसमें उनके द्वारा यूपीसीडा के अधिकारियों को यहाँ भेजा गया कि औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी प्लाट आपके खाली पड़े हैं उनके लिए इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए नए उद्यमियों को आप लोग उत्साहित करिए और सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाइए और हमारी योजनाओं का लाभ देकर नए उद्यमियों को वहाँ पर स्थापित करा के जिससे ज़िले में रोजगार सृजन हो। और उसके लिए यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल जी का हमारे पास 3-4 दिन से संपर्क बना रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने फिर उनको एक गोष्ठी के आयोजन के क्रम में सब लोगों ने सहयोग किए और भावी उद्यमियों को जो उद्योग अपना और बढ़ाना चाहते हैं उनको बुलाकर उनके साथ एक एमओयू साइन किया गया। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जो एमओयू साइन किए गए, समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए, ये कितने करोड़ के रहे और कितने उद्यमियों ने अपने इस पर हस्ताक्षर किए? लगभग 15 से 20 उद्यमियों ने इसमें हस्ताक्षर अपने किए हैं और 300 करोड़ से ऊपर का लगभग एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। इसमें कुछ और भी चीज़ें थी जो हमने आर्यम साहब से कही कि जैसे 80 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई थी, उसके बाद जो लोगों ने यहाँ पर प्लाट ले लिए या जिनके नाम प्लाट आवंटित हो गए, यहाँ पर आपको आप अभी देख रहे होंगे कि लगभग 85% ज़मीन खाली पड़ी है। वो खाली ज़मीन नहीं है, वो किसी के नाम आवंटित हो चुके हैं। आवंटित तो करा लिए गए लेकिन उनमें आज तक उद्योग लगाया नहीं गया, जिसकी वजह से जब उनके नाम आवंटित है तो शासन ने एक इसमें कर दिया था कि अगर जो उद्यमी के नाम प्लाट आवंटित हो गए हैं, अगर वो उसको प्रोडक्शन में नहीं लाएगा तो वो किसी के नाम ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकता। इसके लिए हमने मयूर महेश्वरी साहब को कई बारी पत्र लिखा कि साहब हमारे यहाँ बहुत कम जगह है और उतने मतलब फतेहपुर ज़िले में लगभग 28 लाख की पॉपुलेशन के जनपद में एक ही औद्योगिक क्षेत्र है और उसमें आपके औद्योगिक क्षेत्र में 80% प्लाट खाली पड़े हुए हैं और उसको आप हमारे श्रेणी जो दी गई है वो त्रिभ श्रेणी में दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा मेंटेनेंस शुल्क भी 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर हो गया है, जो कि पहले 8 रुपये था। तो अब यहाँ पर उद्यमी अपनी रुचि कैसे दिखाएंगे? तो उनसे हमने ये अनुरोध किया था कि जो प्लाट जिनके नाम आवंटित हैं आप उनको बुला के एक बैठक करिए। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो पहला मौका तो उनको दीजिए, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो जो आपने ये क्लॉज लगा रखा है कि वो ट्रांसफ़र नहीं करा सकते जब तक नहीं लगा, अगर उनको लगाना होता तो अभी तक लगा लेते। अगर आप ट्रांसफ़र नीति ही चालू कर दे तो जो नए उद्यमी आ रहे हैं, आज ये एमओयू साइन हो रहे हैं या दूसरे ज़िले से आ रहे हैं, प्रांत से आ रहे हैं, तो उनको वो प्लाट मिले, ज़िले में रोजगार बढ़े। जो अति महत्वाकांक्षी जनपद है, हम पिछड़े जनपद की उबाद से बाहर आ सके, तो अधिकारी इस पे काम क्यों नहीं करना चाहता है? कुछ समझ से परे है, इस पे करना चाहिए, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना का लाभ भी मिलेगा और उनका सपना भी साकार होगा कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन का सहभागी बनेगा। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके के जब इन्वेस्टर्स गोष्ठियों का जब आयोजन होता है, क्योंकि सामान्यतः जो आयोजन होते हैं इस तरीके के आयोजन बहुत कम होते हैं कि जब सारे उद्यमियों के एक मंच पे लाया जाए, जब उद्यमी मंच पे आते हैं तो क्या ऐसी समस्याएं भी कुछ निकल के आती हैं, या जब रोज़गार की बात आती है तो कहाँ पर जो संबंधित विभाग हैं वो कहाँ पर अपने आप को रखते हैं और किस तरीके से एक प्रयास करते हैं कि रोज़गार भी मिल सके और उद्यमियों की समस्याएं भी दूर हो सकें? देखिए, ये गोष्ठी का आयोजन आज तक कभी नहीं होता था, उद्यमी को तो कभी भी कोई इतना महत्व नहीं देता था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने समझा या चीज़ को समझते हैं कि प्रदेश को आगे लाने के लिए उद्यमी होते हैं, या चाहे वो छोटे उद्यमी हो या बड़े उद्यमी हो, उनका फोकस रहा है कि हमारे जितने भी छोटे उद्यमी हो उनको भी बड़ा बनाया जाए। उस बनाने के लिए जो अभी जैसे उद्योग नीति 2017 थी, उद्यमी हित में बहुत अच्छी थी, अब उन्होंने उद्योग नीति 2020 लागू किए, उस उद्योग नीति 20,000 में और अच्छे अवसर हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जब आप जगह जगह नहीं जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे नहीं, उनसे वार्तालाप नहीं करेंगे, उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, उनका समाधान नहीं करेंगे, तब तक उद्योग कैसे संभव होगा? तो इस तरह की जो गोष्ठी होती है, इसमें इन्वेस्टर तो सामने आता ही है, साथ में अधिकारी को अपनी समस्याएं बताते हैं। तो जब अधिकारी उन समस्याओं को फेस टू फेस सुनते हैं तो वो
उन समस्याओं को अपने ऊंचे स्तर पे रखते हैं। फिर वहाँ से लगता है कि नहीं ये समस्याओं हो, तो वही उद्योग नीति में जो वो बनाते हैं उन सबका मिश्रण किया जाता है कि ये समस्याएं, एसोसिएशन के व्यूज मांगे जाते हैं। जैसे हम लोग भी यहाँ से जो समस्याएं हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र को पूरी तरह से गतिमान करना है, तो आपको ट्रांसफर नीति दोबारा से देनी पड़ेगी। आप एक समय दीजिए, समय अधो, जैसे आपने कहा कि ओटीएस हमने दे दिया कि जिनका मेंटेनेंस बकाया हो आप ओटीएस स्कीम के तहत फ़ायदा लेके देखो कितना विभाग को पैसा मिला। तो आप वही नीति, ट्रांसफ़र नीति भी 1-2-3 महीने के लिए खोल दीजिए। जब खोलेंगे, जो आवंटी है वो हमारे टच पे है। हमसे कहा गया कि हम अपना प्लाट किसी को बेचना चाहते हैं, नए उद्यमी हैं वो भी संपर्क करते हैं कि भैया हमें प्लाट चाहिए, तो हम तो कहते हैं कि भैया यूपी सीधा जाओ, तो यूपी सीधा हम कह देते हैं कि जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक हम बेच नहीं पाएंगे, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो अब वो कहता है कि भैया ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ही अपनी इकाई लगा लेता। तो इस विषय में मैंने मयूर महेश्वरी साहब से बात भी करी है कि इस नीति को आप यहाँ ला दीजिए 2-2.5 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। हो सकता है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में जो ये 80% प्लाट खाली पड़े हैं ये सब भर जाए। तो इस तरह की समस्याएं हैं गोष्ठी में, और भी जो संबंधित विभागों से होती है तो उनका निराकरण भी होता है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए फतेह सिंह, लघु उद्योग भारती के फतेहपुर जिला अध्यक्ष हैं। और इस बैठक में जो गोष्ठी हुई, यहाँ पर उद्योग उपायुक्त अंजनी प्रताप सिंह और यूपी सीडा के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, और कई उद्यमी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात रखी, अधिकारियों ने भी उनकी बात सुनी और निस्तारण का आश्वासन भी दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर 320 करोड़ के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये अपने आप एक बहुत ही बड़ी बात है, और इससे कहीं ना कहीं फतेहपुर जनपद में जो रोजगार है उनको बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी मिल सकेगा। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।